अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुबारक हो अंबर को बेटे की और कुकिंग विद शबाना को नवासे की। अंबर के नाज होने वाली है बेटे की पैदाइश। आज कुकिंग विद शबाना ने इशारा दे दिया। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी, तो जैसा आप सब लोग जानते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह अगेन से नानी बनने वाली हैं। दूसरी बेटी के भी घर बच्चा आने वाला है और खुश नसीब होते हैं वालिदैन जो अपनी आंखों से ही अपनी औलाद की खुशियां देखते हैं। और उन्हीं खुश नसीब माँ बाप में से शबाना भी है जिसको अल्लाह ने औलाद की खुशियां दिखाई हैं। बेटियां भी अपने घरों में खुश हैं और साहिब औलाद हैं, और बेटे भी अब बेटा भी एक शादीशुदा है, दूसरे की भी शादी की तैयारी है। तो आज जो न्यू वीडियो आई है उसमें शबाना जी ने आज कुछ नई नई चीज़ें दिखाई हैं, इनकशाफात किए हैं अपनी वीडियो में। और मुझे हैरानगी हो रही है कि सबसे पहले शबाना जी ने ही ये बात रिवील की है कि मेरी बेटी के घर में बेटा पैदा होने वाला है। और ना तो बेटी ने कोई शॉपिंग दिखाई है, अभी तक फ़िलहाल कोई बेबी की शॉपिंग नहीं की। और शबाना जी कह तो रही हैं कि उसकी दादी, बच्चे की दादी भी शॉपिंग कर रही है, लेकिन वहाँ से भी कोई वीडियो अभी तक नहीं आई। क्योंकि अगर दादी चीज़ें लेके आती तो ज़रूर अंबर मैडम जो हैं वो वीडियोस बनाती, उस चीज़ें दिखाती, लेकिन फ़िलहाल वहाँ से कोई वीडियो नहीं आई। तो ये एजाज़ भी कुकिंग विद शबाना को ही नसीब होना है कि भाई उन्होंने ही रिवील करना है कि मेरी बेटी के हाँ बेटी की पैदाइश होने वाली है। तो आज साफ साफ ये बात बिल्कुल जाहिर कर दी उन्होंने चीज़ें दिखाते हुए कि मेरी बेटी के घर बेटी की पैदाइश होने वाली है। जितनी भी चीज़ें दिखाई गई, जितनी भी चीज़ें दिखाई गई, सब की सब चीज़ें बेटे के रिलेटेड थी। मतलब बेबी बॉय आने वाला है, चाहे वो फीडर हो उसका कलर देख लें, बैग का कलर देख लें, जो कपड़े लिए गए उनका कलर देख लें, और जो कपड़े बेबी बॉय के थे छोटे छोटे से जो इनकी बकौल इनकी अम्मी ने बनाए थे इनके बच्चों के लिए, हाथ से बुने थे कुरेशिया से या स्वेटर वगैरह, कुछ उन्होंने हैंडमेड स्वेटर्स भी दिखाए छोटे छोटे से न्यू बॉर्न बेबी के, वो उन्होंने रखे हुए थे संभाल के। क्योंकि ये उसकी बेटी तो पहन नहीं सकती क्योंकि वो तो अब थोड़ी सी बड़ी भी होगी, और वैसे भी वो तो लड़की है, ज़ैनब तो लड़की है, वो तो नहीं पहन सकती। तो वो संभाल के, और गुड़िया के बच्चों को भी शायद वो पहले जो बच्चे हुए थे उन्होंने भी शायद वो पहने हो, लेकिन बकौल शबाना के कि ये हमने संभाल के रखे हुए थे। मुअत्तर के पास और भी बहुत सारे पड़े हुए हैं इस तरह के जो इनकी अम्मी ने बनाए थे, वो भी निकालने हैं, और ये सारे बेबी बॉय के थे और वो इन्होंने बैग में रखे हैं। तो इससे ये बात साफ साबित हो चुकी है कि या तो ये फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बेटा ही होगा, या फिर जैसे इनकी बड़ी बेटी ने तमाम शॉपिंग लड़के के हवाले से की थी। या मेरे ख्याल में वो जो घर में इन्होंने एक वार्डरोब छोटी सी ली है बेटे मतलब कपड़ों के लिए, वो भी मेरे ख्याल में ब्लू ही ली थी उसने। और उसने कपड़े भी जितने ख़रीदे थे जब वो शॉपिंग करने गई थी तो उसने बेबी बॉय के हिसाब से ही शॉपिंग की थी। लेकिन फिर किस्मत में लिखा था कि बेटी घर आनी थी तो बेटी आ गई। तो लेकिन इनका दिल चाहता नहीं है कि इनके घर में बेटी पैदा हो, ये तो साफ जाहिर हो गई है बात। गुड़िया हो चाहे अब अब्बर हो, तो ये अब फिर से अगेन अगेन ब्लू ब्लू और लड़कों वाले कलर लिए गए हैं। एक भी सूट, एक भी चीज़, एक भी कोई वहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे लगे कि भाई ये बेबी गर्ल की है। तमाम की तमाम चीज़ें जितनी भी उसमें दिखाई गई सारी की सारी बेबी बॉय की दिखाई गई। तो इस बार फिर या तो इनको डॉक्टर ने बता दिया है, पहले ही बता दिया, पहले ही डॉक्टर ने ये बात रिवील कर दिया कि आपके घर में नवासा होने वाला है, अंबर के घर बेटा होने वाला है, या फिर ये फिर गुड़िया की तरह ये आस लगा के बैठे हैं भाई बेटी तो हो ही नहीं सकती, मेरी बेटियों के तो घर बेटे ही होने हैं। जैसे इसके बेटे के घर 2 बेटे हुए हैं, गुड़िया के घर 2 पहले बेटे हुए हैं, और इसी तरह अंबर के घर भी बेटे ही होने हैं। तो बहरहाल जहन या तो डॉक्टर ने बताया या फिर इन्होंने खुद अगेन मैं कहती हूँ ना कि माइंड खुद ही सेट कर लिया है, खुद ही माइंड बना लिया है कि भाई मेरी बेटी अंबर के घर बेटा होगा। और पूरी मुकम्मल तैयारी जो शबाना ने की है वो बेटे के रिलेटेड ही की है। और हो भी सकता है हो सकता है कि क्योंकि ये वीडियोस लेट डालती हैं, काम बहुत नज़दीक है इसीलिए बैग तैयार हो रहे हैं। और मुझे हैरानगी हो रही है इस बात पर
कि चलें ठीक है, वो तो नानी है, नानियों की बड़ी लंबी चौड़ी ख्वाहिशात होती हैं नवासों नवासियों को लेके, जो अनलिमिटेड होती हैं कि मतलब नानियों का बस नहीं चलता कि वो क्या क्या उठा के अपने बच्चों को दे दें। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत वो एक शिद्दत से कमी महसूस होती है कि बेटियों के लिए ये ज़्यादा करती है शबाना, अपने मतलब पोतों की निस्बत नवासों नवासियों के लिए ये ज़्यादा करती है। बहरहाल जी तो अब ये बैग जो पहला तैयार हुआ है ना, ये मैं कहती हूँ कि चले ठीक है, जैसे मैंने कहा नानी तो नानी होती है, नानी तो दिल की वो हसरतें पूरी करेगी ना। लेकिन ये फर्स्ट बैग जो बेबी का पैक होना चाहिए था, ये होना चाहिए था उसके ददेहाल की तरफ से, उसके अम्मा अब्बा की तरफ से। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वैसे तो मैंने कहा कि शबाना खुश नसीब है कि उसकी बेटियों की खुशियाँ और बच्चों की खुशियाँ वो देख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसमें मुझे बहुत बड़ी बड़ी कमियां नज़र आती हैं। लेकिन कि क्या क्या कमियां हैं, वो ये हैं कि जो चीज़ ददिहाल ने करनी होती है, जो चीज़ फूफियों ने करनी होती है, जो चीज़ चाचुओं ने करनी होती है, जो चीज़ खुद बाप ने माँ ने करनी होती है, वो यहाँ पे नंदहाल वाले कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे नानी जी कर रही हैं। मतलब कि वहाँ से मतलब इन्होंने पूरे का पूरा बेड़ा उठाया हुआ है बेटियों का, पूरे का पूरा। मतलब ये रिवाज हमने पहली बार देखे हैं। बेशक नानियाँ लाती हैं, जब बच्चा पैदा हो जाता है नानी को पता चल जाता है कि अब मेरी बेटी के घर में बच्चा आ गया, बेटी आई, बेटा, वो फिर मुबारकबाद मतलब देने के लिए जाती है तो वो शॉपिंग करती है। लेकिन एडवांस में शॉपिंग करना, एडवांस में इस तरह बैग पैक करना, बच्चे के लिए बाकायदा बैग भी ले लिया, हर चीज़ वो फिर फिक्स कर रही हैं, ये मुझे बात समझ नहीं आई। हालांकि ये पहला बच्चा है और पहले बच्चे की बार माओं को इतनी ख्वाहिशात होती हैं, माओं के अंदर तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं कि जैसे ही उनको पता चलता है कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ तो माँ जो होती है ना उसके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, दादा दादी के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। खुद जो हस्बैंड होता है, शोहर होता है उस औरत का, वो बड़ा खुश होता है और वो खुद अपनी बीवी को लेके जाता है कि भाई आओ हम ये चीज़ें लेके आए हैं अपने न्यू बच्चे के लिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये एक दिन गई भी है, इसने टाइटल भी लगाया, लेकिन इसने कुछ भी नहीं ख़रीदा। मतलब इसके चेहरे से मुझे कहीं से भी खुशी, ठीक है उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, मैं उसकी तकलीफ़ को समझती हूँ कि अंबर जो है वो ज़रा ज़्यादा ही उसके डिलीवरी जो है उसमें उसको मसले मसाइल आ रहे हैं कि भाई वो प्रेग्नेंट है तो उसको पेन है या स्वेलिंग बहुत हो गई है, ये मसले हैं। तो ये तो हर औरत को होते हैं, लेकिन जो एक खुशी होती है ना माँ बनने की, वो इन मसलों पे हावी होती है और वो मसले हमें इतने बड़े नहीं लगते। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ज़ाहिर बात है औलाद से बढ़कर तो, माँ बाप से बढ़ के तो औलाद को कोई भी प्यार नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये कमी फ़ील हो रही है कि ना तो ददयाल वालों की तरफ से कोई वो खुशी जो है वो मनाई जा रही है, फील कराई जा रही है, मतलब कोई एक्साइटमेंट शो नहीं की जा रही। और ये बैग जो है ये अब्बा ने पैक करना था अम्मा के साथ बैठ के अपने बच्चे के लिए, न्यू बोर्न फर्स्ट बेबी के लिए, लेकिन यहाँ पे नानी जी तैयार कर रही हैं। मतलब कि ये कंटेंट तो अम्मा का होना चाहिए था, अम्मा की वीडियो इस पे बल्कि वायरल होनी चाहिए थी, लेकिन अम्मा ज़रूर कुछ भी लेके नहीं आई हैं। तो इसका क्या मतलब है कि शबाना जी ने बेटियां ब्याही तो हैं, लेकिन उनका पूरे का पूरा जो बेटियों का डिपेंड है वो माँ पे है। मतलब सारा कुछ माँ नहीं करना होता है, माँ की जिम्मेदारियाँ हैं। जैसे दूसरी पहली बेटी ने जब बच्चा पैदा किया उसको हॉस्पिटल में भी इन्होंने फैसिलिटी क्या कहते हैं कि इनके साथ रही, हॉस्पिटल में जागती रही और खाना वाना पूरी जिम्मेदारी, बच्चों को रखना, कितने दिन 40वां, सारा कुछ माँ ने करवाया। भाई बड़ी अजीब बात लगती है वैसे मुझे, अपने घर होने के बावजूद, अपने सास ससुर नंदे देवर जेठ होने के बावजूद सारा कुछ माँ कर रही है। एक मेरे लिए तो अजीब सी बात है, पता नहीं आप लोगों को ये बात कैसी लगती है कि ये तो औलाद अगलों की है, नस्ल अगलों की है, तो उनका काम है ना कि अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाएं। बेशक माँ बाप तो करते ही हैं, वो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो पूरे का पूरा जो बोझ है वो शबाना पर डाल दिया गया है, पूरे का पूरा जो है वो शबाना कर रही है। हर चीज़ में मुझे लगता है कि ये जो बेटियाँ हैं ये माँ पे डिपेंड करती हैं और माँ को इन्होंने मतलब फ़र्ज़ बना रखा है कि ये काम माँ नहीं करने और इसी से ही हमने करवाने हैं बस। तो ये चल रहा है जी। बड़ी मुझे खुशी भी हुई कि वो अपने पोते या पोती जो भी है वो तो अब अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन
चीज़ों से तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि शबाना यही चाहती है कि मेरी बेटी के घर बेटा ही पैदा हो, बेटी ना हो। साफ साफ पहले ही जो है वो दिखा दिया गया है इनके घरों में बेटियों की। फिर ये कहते हैं हमें बेटियां बड़ी प्यारी हैं। बेशक तुम लोगों को प्यारी हैं, लेकिन तुम लोग चाहते नहीं हो कि तुम्हारे घरों की बेटियों के हाँ भी बेटियां पैदा हों। तुम लोगों को इतना वो मसला हो रहा है इस चीज़ से। तो बड़ी मुझे खुशी हुई, लेकिन वहीं पे मुझे इस बात की तकलीफ़ भी हुई कि ये चीज़, ये खुशी इसकी हकदार पहले उसकी दादी थी। इस खुशी को सेलिब्रेट करने की, बैग पैक करने की, ये भी एक अपने आप में बड़ी खुशी होती है कि हम बच्चे का बैग पैक कर रहे हैं, हॉस्पिटल जाने से पहले हम तैयारी कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा इंसान के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। और वो खुशी दादी दादा से पहले नानी साहिबा मना के बैठी हुई हैं, नानी साहिबा बैग पैक करके बैठी हुई हैं। मतलब एक अजीब सी बात है, तुम लोगों के अंदर इतना भी अक्ल शऊर नहीं है, या फिर दादी इस चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती। जैसे दादी अभी है, इतना 1 साल हो गया अंबर की शादी को, मैंने नहीं देखा कि उस औरत ने अपनी बहू को कोई गिफ्ट दिया हो, अपनी बहू को कोई स्पेशल फील करवाया हो, या उसके लिए कभी वो कोई चीज़ लेके आई हो। जैसे कभी कभी शबाना फिर भी ले आती है मोहतर के लिए कुछ ना कुछ, कभी कभी उसके बच्चों को भी कुछ लेके दे देती है। लेकिन ये खातून जो हैं, जो अंबर की हैं सास, तो किन घरों में ब्याह दिया है शबाना ने कि बेटियों को ब्याहने के बावजूद भी ना ब्याही जैसी हैं कि मतलब कुछ भी करना है तो अम्मा अब्बा ने करना है, कुछ भी करना है तो अम्मा अब्बा ने करना है, हर जगह पे अम्मा अब्बा हैं। ये किस तरह के दामाद हैं, ये किस तरह की शादियाँ, ये किस तरह का ससुराल है, ये किस तरह का घर है। मेरी समझ से ये चीज़ें बाहर हैं। अब ये चीज़ जो मैं कह रही हूँ कि या तो इसने उनसे उनका कंटेंट छीना है, या फिर उनको कोई है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि बेबी होने वाला है। वो भी अम्मा के ऊपर जिम्मेदारी फेंकी हुई है कि खुद ही करो। बस वो फिर उसी तरह जैसे गुड़िया को लेके अम्मा गई थी हॉस्पिटल, सिर्फ एक साथ शोहर होता है बस, और कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं होता आगे आने के लिए। तो यहाँ पर अंबर की सास, हालांकि उसका तो पहला, उनके घर तो पहला बच्चा होने वाला है ना, पहले बच्चे की तो आपको पता है कितनी खुशी होती है। वो तो पहली बार दादी बनने वाली, और इतनी उनकी ज़्यादा एज है, उसके बावजूद भी वो खातून मंजर आम से गायब हैं। वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही, दादा साहब कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, अब्बा साहब कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, वो उकताए हुए हैं। पिछली वीडियो में साफ साफ अंबर की बातों से ये बात साबित हो रही थी कि वो शदीद इस बंदी से उकताए हुए हैं, और ये बंदी, इस बंदी को वो मुंह नहीं लगाते, इससे बात नहीं करते, इसको कोई स्पेशल फील नहीं करवाते, हालांकि वो इसके घर खुशी लाने वाले। मतलब ये बात मेरी समझ से ही बाहर है। ये बैग पैक होना चाहिए था अंबर के सास के घर में। सास की खुशी हमने नहीं देखी, ससुर की खुशी हमने नहीं देखी, चाचे तो चलो आते नहीं है वीडियो में, नन तो चलो आते नहीं है, अब उसके अब्बा होने वाले बच्चे के अब्बा के फेस पे वो खुशी हमने नहीं देखी। मतलब अजीबो गरीब सी बात है, समझ से बाहर हैं ये चीज़ें। और यहाँ पे ये देखे ना, गुड़िया ने तो अपनी सारी चीज़ें खुद पैक की थी ना, उसने बैग भी खुद बनाया था, सब कुछ खुद किया था। चले शबाना उसके साथ थी, शबाना ने बड़ा किया, लेकिन ये बात अजीब है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।